क्या टाइगर श्रॉफ ने शुरू कर ली है बागी 4 की तैयारी? कब रिलीज हो सकती है ये फिल्म? और आखिर टाइगर की फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ था कि टाइगर को जमीन पर सोना पड़ा था? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जियाल। दोस्तों, टाइगर आज ऐसे मुकाम पर है जहां बॉलीवुड का हर कोई एक्टर होना चाहता है। इतनी छोटी सी उम्र में, इतने छोटे से करियर में उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है और एक के बाद एक फिल्में आने वाली है। बागी 4 ऐसी फिल्म बन गई है जो कि मोस्ट अवेटेड फिल्म रहती है। हमेशा बागी सीरीज का इंतजार रहता है। तो दोस्तों, आज टाइगर श्रॉफ के जीवन से एक ऐसी बात हम आपको बताने वाले जो शायद आपको पता नहीं होगी और बागी 4 की अपडेट आपको देंगे, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आपको बताते हैं जैकी श्रॉफ ने खुद इस बात का खुलासा किया कि कैसे उनके परिवार की हालत हो गई थी। दरअसल 2003 में उनकी फिल्म आई थी बूम, जो कि बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। इस फिल्म में उनके साथ कैटरीना कैफ नजर आई थी और उनकी वाइफ ने इसे प्रोड्यूस किया था। तो टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी ने बताया कि बूम के बाद परिवार को पटरी पर लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की और ये उन लोगों के काम से ज़्यादा कठिन नहीं है जो लोग सड़क और हाईवे बना रहे हैं या पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं या लोनावला में चट्टानों को गिरने से रोक रहे हैं। ये असली मेहनत है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मतलब कि टाइगर के पिता कह रहे हैं कि उन्हें कड़ी मेहनत करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि उनके मन का काम भी था। ऐसा होता है ना कि मन का काम होता है तो उसको करने में आनंद आता है, मज़ा आता है, मेहनत करने का मन करता है। तो उसी तरह से की चीज़ हुई थी, लेकिन कठिन फेज तो था ही क्योंकि परिवार की ऐसी हालत हो गई थी कि एक के बाद एक फर्नीचर उन्हें बेचने पड़े। और टाइगर के पिता ने कहा कि हमारे आसपास की चीज़ें गायब होती जा रही थी और उन्हें बिस्तर तक बेचना पड़ा, ज़मीन पर सोना पड़ा। और उस वक्त टाइगर श्रॉफ को भी ज़मीन पर सोना पड़ा। बहुत ज़्यादा दुख होता था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। उन्होंने मेहनत की और फिर सब कुछ चल पड़ा। अब जैकी भी फिल्में कर रहे हैं, टाइगर भी फिल्में कर रहे हैं। टाइगर की एक से बढ़कर एक फिल्में आने वाली है। जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म राधे यो मोस्ट वांटेड भाई है, जिसमें कि वो दिशा पाटनी के साथ नजर आने वाले हैं, जो कि टाइगर की रूमर गर्लफ्रेंड है। वहीं टाइगर श्रॉफ की बात करें तो बागी 4 से धमाल मचाने को तैयार है। बागी 4 की अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और कहा जा रहा है कि इस बार दिशा पाटनी उनके साथ नजर आ सकती है। इस महीने के एंड में वो फिल्म का शूट भी शुरू करने वाले थे, लेकिन अभी कोविड चल रहा है, उनकी बहुत सारी फिल्में पेंडिंग पड़ गई है। बागी 4 की बात करें तो साल के एंड में ही इस फिल्म का शूट शुरू हो सकता है और अगले साल तक इसे रिलीज कर दिया जाएगा। आपको कितना वेट रहता है टाइगर की फिल्मों का? बागी 4 के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बागी 4 की स्क्रिप्ट की मांग कर रही है निर्देशकों से। क्यों हो गए लोग पागल टाइगर को देखकर? अहमद खान ने क्यों कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है 17 से 18 सालों में? बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पिछली वीडियो से आगे की बात। आपको बता दें कि एक्टर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 का सर्विया में शूटिंग शेड्यूल पूरा होने के बाद पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर में फिल्म का अगला शेड्यूल शूट कर रहे हैं। जयपुर में शूटिंग के दौरान अपने पसंदीदा एक्टर टाइगर श्रॉफ को देखने के बाद फैंस क्रेजी हो गए हैं। शूटिंग के समय एक्टर ने ग्रे कलर की वेस्ट के साथ डेनिम जींस पहन रखी थी। उन्होंने सनग्लास लगा रखा था। शूटिंग की वीडियोस और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हैं। एक्टर के फैंस चारों ओर पड़ोस की अलग अलग बिल्डिंग्स पर खड़े होकर टाइगर टाइगर चिल्ला रहे थे। एक्टर ने अपनी फैंस को निराश नहीं किया और उनका रिप्लाई किया। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 की सफलता के बाद से ही बागी 4 के बनने पर चर्चाएं होने लगी थी। कुछ ही दिन पहले टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और बागी 4 फिल्म की ऑफिशियल घोषणा भी कर दी। फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर बागी के रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर निर्देशक अहमद खान चाहते हैं कि इसकी शूटिंग इराक और सीरिया में हो। अहमद खान ने कहा, मुझे पता है कि बागी 4 से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मैंने बागी 3 का एक्शन डिजाइन किया था। पहली बार ऐसा हुआ कि कोरियोग्राफर में किसी को अवार्ड मिला हो। मैं इसे और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। इसके अलावा खबरें ये भी है कि फिल्म भारी भरकम एक्शन इस सीक्वेंसेस से बनी है। निर्देशक चाहते हैं कि इसकी शूटिंग सीरिया और इराक जैसी जगह पर हो, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसे ही इलाकों में मांग करती है।
बता दें कि टाइगर श्रॉफ इस समय पुनीत मल्होत्रा की अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त है। इसकी शूटिंग खत्म होने के बाद ही वे बागी 4 पर काम शुरू करेंगे। फिल्म में एक्शन सीन्स के साथ ही रोमांटिक सीन्स भी है। निर्देशक पहले ड्रामेटिक सीन्स को शूट करते हुए इसके बाद एक्शन दृश्य को शूट किया जाएगा। फिल्म के लीड रोल में टाइगर श्रॉफ का नाम तय है, वही लीड एक्ट्रेस के लिए सारा अली खान के नाम की चर्चा है। फिल्म साल 2022 में रिलीज की जाएगी। आप इस फिल्म के लिए कितने उत्सुक हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोग रिश्तों में हदें पार करते हैं। मेरा एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। 3 रीजंस जिनकी वजह से टाइगर बॉलीवुड के मोस्ट बैंकेबल एक्टर बने हुए हैं। क्या टाइगर एक्शन सुपरस्टार्स की प्रीसियस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं? बॉलीग्रेड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में हाल ही में 7 साल हो गए हैं और इनकी ये राइड लेस एक्सपेरिमेंटेशन वाली रही है, जहां इन्होंने अपनी एक्शन स्ट्रेंथ को फोरफ्रंट पे रखकर ही काम किया है। लेकिन जब इनके डेब्यू की मात्रा खबर की आई है तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी थी जैकी श्रॉफ का बेटा क्या अलग लेकर आएगा। मोस्ट प्रोबेबली वही भीरू स्वैग को कैरी ऑन करेगा। टाइगर के डेब्यू के बाद से अब तक भी इनके एक्टिंग एस्पेक्ट पर काफी सवाल उठते आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वीक एक्टिंग स्किल के भी करंट टाइम में ये मोस्ट बैंकेबल एक्टर्स बने हुए हैं। इसका एक रीजन नेपोटिज्म भी है, लेकिन इसके अलावा भी 3 ऐसे रीजंस हैं जिसने इन्हें इतना बड़ा स्टार बना दिया है। आगे करते हैं इन्हीं रीजंस की बात, तब तक आप करिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज को सब्सक्राइब। फर्स्ट रीजन है टाइगर श्रॉफ का इम्पेक्केबल बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड। हाल फिलहाल बॉलीवुड का काटू सत्या यही है कि यह कंटेंट से ज्यादा कलेक्शन को प्रेफरेंस दिया जाता है। अब साम दाम धन भेद जैसे भी हो, पर टाइगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ये रेस बड़े मार्जिन से जीते हुए दिख रहे हैं। इनकी डेब्यू फिल्म ने 25 करोड़ के बजट में 75 करोड़ कमा लिए थे, तो वही इनकी बागी सीरीज ने तो 100 से 200 करोड़ क्लब को भी ज्वाइन किया है। इवन 8 फिल्मों से जो 2 फिल्में फ्लॉप हुई है, टेक्निकली उन्हें भी फ्लॉप नहीं कह सकते, क्योंकि पुअर रिव्यूज होने के बाद भी फिल्म मेकर्स को मुनाफे में तो डाल ही गई थी। सेकंड रीजन है टाइगर का कमाल के डांसिंग स्किल। इवन ऋतिक रोशन जैसे डांसर के एरा में टाइगर श्रॉफ एक स्टैंड आउट डांस बनकर उभारे हैं। बॉलीवुड में नाच गाने की तो हमेशा ही नीड रहती है। इन्हीं स्किल्स की वजह से ही एक्टर एक ओवरऑल परफॉर्मर बन पाता है और टाइगर अपने डांस मूव से इस बिल में परफेक्टली फिट बैठते हैं। एंड फाइनली एक्शन के मामले में टाइगर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज। एवरेज एक्टिंग टैलेंट के साथ भी टाइगर इंडस्ट्री में सबको अपना दीवाना बना पाए हैं, तो इसका एक रीजन है इनकी स्टंट्स और माइंड ब्लोइंग एक्शन स्किल्स भी है। बीइंग ए ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट, टाइगर अपने सभी स्टंट्स खुद करते हैं और अपनी हर एक फिल्म में एक्शन करने का क्लियर विजन है टू बिकम बिगेस्ट एक्शन सुपरस्टार। इंटरनेशनल एक्शन स्टार बनने की विजन को पूरा करने के लिए टाइगर पूरी तरह से फोकस्ड लग रहे हैं और अपनी बास्केट में हीरोपंती 2, गणपत और बागी 4 जैसी फिल्म्स को ही चुनकर लाए हैं। इसी के साथ टाइगर की गुणगाथा भी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर। बागी 4 की स्क्रिप्ट क्या मांग कर रही है निर्देशकों से? क्यों हो गए पागल लोग टाइगर श्रॉफ को देखकर? अहमद खान ने क्यों कहा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं पिछली वीडियो से आगे की बात। आपको बता दें कि एक्टर टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म बागी 4 का सर्बिया में शूटिंग शेड्यूल पूरा हो गया है और अब पिंक सिटी के नाम से फेमस जयपुर में फिल्म का अगला शेड्यूल शूट हो रहा है।
जयपुर में शूटिंग के दौरान अपने पसंदीदा एक्टर टाइगर श्रॉफ को देखने के बाद फैंस क्रेजी हो गए। शूटिंग के समय एक्टर ने ग्रे कलर की वेस्ट और उसके साथ डेनिम जीन्स पहन रखी थी। उन्होंने सनग्लासेस लगा रखे थे। शूटिंग की वीडियोस और फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि टाइगर श्रॉफ एक बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े हैं और एक्टर के फैंस चारों ओर पड़ोस की अलग अलग बिल्डिंग्स पर खड़े होकर टाइगर टाइगर चिल्ला रहे हैं। वीडियो में टाइगर श्रॉफ को लेकर फैंस की दीवानगी देखी जा सकती है। एक्टर ने अपने फैंस को निराश नहीं किया और उनका रिप्लाई किया। टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 3 की सफलता के बाद ही बागी 4 के बनने की चर्चाएं होने लगी थी। कुछ ही दिन पहले टाइगर श्रॉफ ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और बागी 4 फिल्म की ऑफिशियल घोषणा भी कर दी। फिल्म में टाइगर श्रॉफ एक बार फिर बागी के रोल में नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग लोकेशन को लेकर निर्देशक अहमद खान चाहते हैं कि शूटिंग इराक और सीरिया में हो। अहमद खान ने कहा, मुझे पता है कि बागी 4 से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। मैंने बागी 3 का एक्शन डिजाइन किया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि कोरियोग्राफर को कोई अवार्ड मिला हो। मैं इसे और आगे लेकर जाना चाहता हूँ। इसके अलावा खबरें ये भी हैं कि फिल्म भारी भरकम एक्शन सीक्वेंसेस से बनी है। निर्देशक चाहते हैं कि इसकी शूटिंग सीरिया और इराक जैसी जगहों पर हो, क्योंकि फिल्म की स्क्रिप्ट ऐसे ही इलाकों की मांग करती है। बता दें कि टाइगर श्रॉफ इस समय पुनीत मल्होत्रा की अगली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसकी शूटिंग खत्म होने के बाद ही वो बागी 4 पर काम शुरू कर देंगे। फिल्म में एक्शन सीन्स के साथ रोमांटिक सीन्स भी हैं। निर्देशक पहले ड्रामेटिक सीन्स को शूट करेंगे, इसके बाद एक्शन दृश्यों की शूटिंग की जाएगी। फिल्म के लीड रोल में टाइगर श्रॉफ का नाम तो तय है ही, वहीं लीड एक्ट्रेसेस में सारा अली खान का नाम चर्चाओं में है। फिल्म साल 2022 में रिलीज की जाएगी। आप इस फिल्म के लिए कितने उत्सुक हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं किस नए काम से जुड़े हैं टाइगर? किस ब्रांड के जूते पहनते हैं टाइगर अपनी फिल्मों में? क्या कहा टाइगर ने अपनी दूसरी एक्शन ट्रिक को लेकर? बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा जूता है जापानी, ये गाना तो सबने सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे इसे टाइगर या बाघी का क्या कनेक्शन? तो आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं बाघी एक्टर टाइगर के जूतों के बारे में। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ अब एक नए फुटवेयर ब्रांड से जुड़ गए हैं। टाइगर जापान की कंपनी एसिक्स के एंड फिल्म्स में नजर आने वाले हैं। जापानी कंपनी भारत में स्पोर्ट्स स्टाइल और एथलेटिक सेगमेंट में अपना प्रसार कर रही है। इस एसोसिएशन के साथ भारत में ग्लोबल #IMoveMe कैप्शन को भी लॉन्च किया जाएगा, जो कंपनी की तरफ जारी किया गया नया स्लोगन है, ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। टाइगर श्रॉफ इस ब्रांड को लेकर काफी उत्साहित है। उन्होंने कहा, एक्सिस हमेशा मेरे साथ रहा है, चाहे वो जिम हो या छुट्टियों के दौरान या घूमते वक्त मेरे साथ ये ब्रांड हमेशा रहा है। ये ब्रांड मेरे फैशन और फिटनेस के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस एसोसिएशन का उपयोग में ज्यादा से ज्यादा करना चाहता हूँ, जहाँ हम अधिक से अधिक लोगों को मूव करने और एसिक्स द्वारा शुरू किए गए इस वैश्विक आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करेंगे। एसिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत खुराना ने इस एसोसिएशन पर बात करते हुए कहा, इस ब्रांड के रूप में हम भारत के सबसे होनहार और बहुमुखी अभिनेता टाइगर श्रॉफ को एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लाने से बेहद खुश है। टाइगर श्रॉफ के साथ हमारा ये जुड़ाव काफी खास है, क्योंकि एक यूथ आइकॉन होने के अलावा फिट बने रहने और स्टाइलिश रहने में वो काफी जुनूनी है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उनकी फिल्मों में चेहरे के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया तो अब से देना, आपको पता चलेगा वो कितने ज्यादा इस ब्रांड के दीवाने हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपका कौन सा
तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से। कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। इस लॉकडाउन में कहां तफरी चल रही है बागी 4 की टीम की। बागी 4 के कितने देशों के शूट हुए पूरे, पिंक सिटी में क्या हुड़दंग मचाते पकड़े गए टाइगर। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की बागी 4 के शूटिंग शेड्यूल की। बागी 4 फिल्म की शूटिंग के लिए टाइगर श्रॉफ 3 दिन से जयपुर में है। सोमवार को भी टाइगर ने जयपुर के कई हिस्सों में शूटिंग की। परकोटे के जलेर चौक में शूट किए गए एक सीन में पुलिस टाइगर को हथकड़ी पहना ले जाती नजर आई। इस दौरान टाइगर के साथ दूसरे एक्टर भी मौजूद रहे। सभी काफी परेशान नजर आ रहे थे। वहीं फिल्म की शूटिंग देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग पहुंचे। शूटिंग के दौरान फिल्म स्टार्स ने फैंस का अभिवादन भी स्वीकार। इस मौके पर जहां टाइगर श्रॉफ बिना हेलमेट के 2 व्हीलर चलाते नजर आए, वहीं कोई और एक्टर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए। फिल्म के दर्शकों को देखकर लोगों में एक भ्रम बन रहा है कि दोनों में दोस्ती है या दुश्मनी, क्योंकि एक सीन में जहां वो एक्टर पुलिस की ड्रेस में टाइगर को रोकते नजर आते हैं, तो वहीं एक सीन में दोनों एक ही मोटर बाइक पर सवार नजर आए। अब ये दूसरे एक्टर कौन है टाइगर के साथ बागी 4 में, ये तो आपको इसी चैनल पर पता चलने वाला है। तो जानना चाहते हैं तो देखते रहिए आने वाली सभी वीडियोस को। उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। एक्ट्रेस जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में अगले कुछ दिन और शूटिंग करेंगे। माना जा रहा है दिशा और टाइगर की मालदीव की ट्रिप भी इसी फिल्म के शूटिंग के लिए थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो ये था छोटा सा अपडेट टाइगर के फैंस के लिए। और अगर आप जानना चाहते हैं वो दूसरा एक्टर जो टाइगर के साथ जयपुर में था वो कौन था, तो जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए बॉलीग्रेड स्टूडियोज को। तेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में कब रिलीज होने जा रही है बागी 4? आखिर टाइगर ने HRX और पटौदी हाउस जैसे ब्रांड्स को कैसे टक्कर दी? कौन सी नई शुरुआत कर रहे हैं टाइगर? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बागी स्टार टाइगर के कपड़ों के कलेक्शन क्या गजब के होते हैं। सबका मानना है कि टाइगर हमेशा इतने स्टाइलिश और सरल दिखते हैं कि हर कोई उनका फैशन, उनका स्टाइल कॉपी करता है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर स्टाइल का राज क्या है। आपको बता दें, फिल्म स्टार जैकी श्रॉफ के बेटे और एक्टर टाइगर श्रॉफ भी अब लाइफस्टाइल बिजनेस में उतर गए हैं। टाइगर श्रॉफ से पहले भी कई फिल्म एक्टर्स और एक्टर्स लग्जरी लाइफस्टाइल के बिजनेस में उतर चुके हैं। हर किसी के नाम पर उनका एक ब्रांड है, जैसे कि ऋतिका, HRX जो काफ़ी पॉपुलर है, सलमान, अनुष्का, सैफ, करीना, सब के अलग अलग ब्रांड्स हैं। मतलब कि कोई पीछे नहीं, कोई भी फिल्मी सितारा ऐसा नहीं है जिसके ब्रांड्स नहीं है। तो अब टाइगर ने भी सोचा क्यों पीछे रह जाए, तो उन्होंने भी कहा है कि मैं इस ब्रांड की शुरुआत कर रहा हूँ, इसका हिस्सा बन रहा हूँ, और ब्रांड का नाम है प्राउड। और ये ब्रांड
उन्होंने कहा कि मेरी जो शख्सियत है उसका प्रतिबिंब है, मैं ऐसा ही रहता हूँ, मैं दिन भर एक्टिव रहना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं कुछ स्टाइलिश बढ़िया दिखने वाले लेकिन सहज कपड़े पहनना पसंद करता हूँ और ये ब्रांड उसके लिए एकदम फिट है। साथ ही फैशन के साथ पैशन की कड़ी में भी अब टाइगर का नाम जुड़ चुका है। पैशन फैशन दोनों जबरदस्त कूट के भरे टाइगर में टाइगर श्रॉफ ने प्राउड ब्रांड के साथ लाइफस्टाइल बिजनेस में कदम रखा है। ये ब्रांड टाइगर ने मोजो स्टार के साथ सहयोग से खोला है। इसी के साथ ये मोजो स्टार का भी पहला ब्रांड है। प्राउड ब्रांड के साथ टाइगर श्रॉफ युवा लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि उनकी फिटनेस के साथ उनका लाइफस्टाइल भी कॉपी करना चाहते हैं। इस फैशन परस्त ब्रांड के जरिए कंपनी का मकसद बेहद स्टाइलिश कपड़े और एक्सेसरीज बनाना है। वहीं टाइगर श्रॉफ ने ब्रांड के बारे में अपने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की है। तो इससे जुड़ी एक और बात आपको बता दें, बागी 4 हीरोपंती 2 की ज़्यादातर कास्ट फिल्म में इसी ब्रांड के कपड़े पहनने वाली है, क्योंकि टाइगर अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी आम इंसान को उन्हें ये कपड़े पहनाने हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद इसे पहनना होगा, पूरी टीम को वो कंफर्ट लेवल चेक भी करवाना होगा, तभी जाकर लोग इस पर विश्वास करेंगे और इसे खरीदेंगे। तो अब बागी 4 में टाइगर श्रॉफ का वैसे ही जलवा है और अब इस फैशन ब्रांड के जरिए भी वो जलवा भी है। आपको कितना इंतजार है बागी 4 का ज़रूर बताइएगा। रिलीज डेट की बात करें तो अगले साल तक ही इसे रिलीज किया जाएगा। इस साल के एंडिंग में प्लानिंग है कि इसका शूट शुरू कर देंगे। तो कितना वेट हो रहा है आपको बागी 4 का, नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख डालिए और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड टॉलीवुड हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। क्या कॉमन फैक्टर है फिल्म बागी सीरीज का? किस हीरोइन ने किया था रिप्लेस श्रद्धा कपूर को? किस आधार पर बनेगी फिल्म बागी 4? बागी सीरीज कितनी कामयाब रही है इसका तो हमें पता चलता है जब 5 साल में ही 3 बड़ी फिल्में निकल कर आ जाए। बागी की 3 बड़ी सीरीज की अपार सफलता के बाद इन मेकिंग है बागी 4। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका और स्वागत करती हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज पर। फैंस को पिछली वीडियो में तो हमने ये बताया ही है कि किस तरह बागी 2 और बागी 3 जैसी हिट फिल्में देने के बाद एक बार फिर डायरेक्टर अहमद खान बागी 4 नाम की नई फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं। यकीन ना हो तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि टाइगर श्रॉफ ने खुद भी इस बात की घोषणा की है। पर आइए चर्चा करते हैं कि किस स्वभाव की फिल्म होगी बागी 4। अगर आपने आज तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम आपका ध्यान दिलाएंगे एक ऐसे फैक्ट पर जिसको सुन के शायद आप भी हमारी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। फिल्म बागी और बागी 2 और 3 के डायरेक्टर्स भले ही अलग अलग हो मगर हमेशा बागी सीरीज के कॉन्सेप्ट वही होते हैं। किस तरह रानी टाइगर श्रॉफ एक पहचान के व्यक्ति से मिलते हैं, अचानक से उनकी किडनैपिंग हो जाने पर दुश्मनों से लड़ भिड़ जाते हैं और एंड में अपने लव्ड वन को छुड़ा कर ले जाते हैं। फिल्म बागी 4 की कहानी को लेकर भी दर्शकों द्वारा कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा रही है। कुछ फैंस तो सोशल मीडिया पर मजाक भी बना रहे हैं कि फिर से किडनैपिंग और फिर से बागी की नई मूवी। अब ऑनेस्टली ऑडियंस के रिएक्शंस को देखते हुए तो हम यही सुझाव देंगे, टाइगर अपने डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर से कहिए फिल्म में थोड़ा चेंज लेकर आए, वरना यूं ही रहा तो फिल्म को मोनोटोनस होते देर नहीं लगेगी। अब देखिए ना, बागी में रोनी को सिया यानी कि श्रद्धा कपूर से प्यार रहता है मगर कहानी कुछ आगे बढ़ी है कि पता चलता है कि सिया के किसी ने किडनैपिंग कर ली। वो सिया को बचाने के लिए हर हाल में सब लोगों से भिड़ जाता है और सिया को बचा लेता है। अब अगली फिल्म बागी 2 जिसमें श्रद्धा की जगह चेंज कर दिशा को लिया तो जरूर गया पर कॉन्सेप्ट से चेंज लाने में खरे नहीं उतर सके अहमद खान। ऑल्दो इन रियल लाइफ लव बर्ड्स की कहानी देखकर फैंस ने बहुत प्यार बरसाया। बागी 2 के कॉन्सेप्ट में रोनी की एक्स गर्लफ्रेंड नेहा उसे मिलती है जिससे उसकी शादी होने वाली होती है। कुछ समय बाद नेहा से जब रोनी की भेंट होती है तो नेहा उसे बताती है कि उसकी बेटी कहीं खो गई है और वो उसे ढूंढने में रोनी की मदद करना चाहता है। इस दौरान बीच में ही नेहा की मृत्यु होती है और रोनी बच्ची को ढूंढने में जुट जाता है। फिल्म की एंडिंग तक तो वो उसे लेकर आ जाता है, उससे पहले रोनी उनको विलेंस का सामना करना पड़ता है। पूरी फिल्म उस बच्ची के किडनैपिंग के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। ऐसे में आती है बाहर फिल्म बागी 3।
इस फिल्म से दर्शकों को उम्मीद थी कि डिफरेंट एलिमेंट देखने को मिलेगा, पर एट द एंड हमें मिली कहानी किडनैपिंग की। लग रहा है ना थोड़ा सरप्राइजिंग। फिल्म बागी 4 की शूट इससे पहले कि शुरू हो, अहमद सर को एक बार फैंस के रिस्पॉन्सेस की तरफ जोरों शोरों से ध्यान देना चाहिए, ताकि फिर से किडनैपिंग की कहानी बनाकर बागी सीरीज को मोनोटोनस ना बना दिया जाए। ऑल्दो आज तक भले तीनों फिल्मों ने ऐसा नाम कमाया कि एक ही कॉन्सेप्ट वाले फैक्टर से कभी किसी को तकलीफ हुई नहीं, पर देश में ऑलरेडी इतने स्ट्रेस हैं, ऐसे में अगर ऐसी एक्शन थ्रिलिंग सैड फिल्म लाएंगे तो दर्शकों को तो मूड लाइट अप शायद ही होगा। देखते हैं बागी 4 की कहानी में कौन सा नया रोमांचक फैक्टर को किया जाता है। मिलेंगे जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपके अपने चैनल बॉलीग्रेड स्टूडियोज को। स्क्रिप्ट रिटन बाय भूमिका त्रिपाठी। कैसे हुई थी बागी विलन की कास्टिंग? किस तरह का रिश्ता है कोका कोला और टाइगर में? आमिर खान और टाइगर की बॉन्डिंग कैसे है इतनी खास? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं बागी फ्रेंचाइज में काम करने वाले लोगों के बारे में, जिनसे जुड़े हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसकी आज हम बात करेंगे। आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म बागी में तेलुगु एक्टर सुधीर बाबू ने विलन का रोल किया था। वैसे उन्हें इस फिल्म में रोल मिलने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल फिल्मों में आने से पहले सुधीर एक बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर थे। अपनी स्किल को दिखाने के लिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसमें अपने कुछ स्टंट्स भी डाले। इन्हें काफी पसंद किया गया, जिसके बाद बागी के फिल्म मेकर्स ने उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया। बॉलीवुड में भले ही सुधीर एक नया नाम हो, लेकिन साउथ इंडस्ट्री में वो एक बहुत ही पॉपुलर नाम है। कम ही लोग जानते हैं कि सुधीर महेश बाबू के रिलेटिव हैं। महेश तो साउथ में एक बहुत ही फेमस स्टार हैं ही। खुद सुधीर ने भी साउथ की कई फिल्मों में काम किया है। बागी में सुधीर के लिए टाइगर को टक्कर देना बिल्कुल आसान नहीं था। सुधीर ने कहा कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि हर मोर्चे पर मैं टाइगर के ताल से ताल मिलाऊं, लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। टाइगर अरसे से मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड है, ऐसे में मुझे उनकी बराबरी करने के लिए अतिरिक्त कोशिशें करनी पड़ी। फिल्म के ट्रेलर में हम सुधीर को कलरीपट्टू करते हुए देखते हैं, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग भी ली थी और उन्होंने मार्शल आर्ट और कई न्यू टेक्निक्स भी सीखी। तो ये थी सुधीर बाबू की बागी तक की कहानी। अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा राज जो खुद खोला टाइगर ने। टाइगर ने बताया कि किसी भी एक्शन को करने से पहले मेरी एक ट्रिक है। मैं टॉवल को कोका कोला में भिगा लेता हूँ और इसके बाद उसे अपने शूज के सोल पर रब करता हूँ। इससे जादू हो जाता है, मेरे सोल्स फिर से नए हो जाते हैं। इस ट्रिक से मेरे शूज को आराम से वॉल पर ग्रिप मिल जाती है। ये ट्रिक मैंने फिल्म बागी के टाइम पर सीखी थी थाईलैंड के एक स्टंट पर्सन से। तो अगर आपको भी अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है तो ये ट्रिक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ टाइगर ही कर सकते हैं। इसके बाद एक और राज खोला टाइगर ने आमिर खान को लेकर। जी हाँ, आपको बता दें, फिल्म धूम 3 के दौरान टाइगर ने ही आमिर की हेल्प की थी बॉडी बनाने में। इस दौरान टाइगर और आमिर में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई। आमिर तो टाइगर की डेब्यू फिल्म को प्रोड्यूस भी करना चाहते थे, पर ऐसा हो नहीं सका, लेकिन फिल्म का ट्रेलर आमिर खान ने ही लॉन्च किया था। अब टाइगर उसी कोका कोला की ट्रिक के साथ एक बार फिर बागी 4, हीरोपंती 2 और वॉर 2 में एक्शन करते दिखाई देंगे। अब हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप टाइगर को एक्शन करते हुए देखेंगे तो कोका कोला जरूर पीने का दिल करेगा आपका। अब टाइगर खुद तो कोका कोला पी नहीं सकते, इसलिए अपने जूतों को ही पिला देते हैं। तो आप हमें बताइए, आप खुद पीते हैं कोका कोला या फिर अपने जूतों को पिलाते हैं टाइगर की तरह? हम फिर हाजिर होंगे इंटरेस्टिंग तथ्यों के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें और खुश रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही
दिशा पाटनी बागी 4 से मचाने वाले हैं धमाल। क्या होने वाली है बागी 4 की खास बातें और हाल ही में इन दोनों को कहां स्पॉट किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जाल। बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ को एक्ट्रेस दिशा पाटनी भले ही अपने रिलेशनशिप को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं किया हो, लेकिन दोनों आए दिन हमेशा एक साथ स्पॉट किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी इन दोनों की केमिस्ट्री खूब दिखती है, तो कितना भी छुपाएं ये अपना प्यार सबको पता चली जाता है। अब हाल ही में दोनों को स्पॉट किया गया है और वेकेशन के लिए ये मालदीव के लिए रवाना हो चुके हैं। अब दोनों की वेकेशन प्लान का राज भी खुल चुका है जब दोनों एक ही फ्लाइट से रवाना हुए। फिल्मों की शूटिंग रुक चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में टाइगर और दिशा इस समय को काफ़ी यादगार बनाना चाहते हैं। दोनों ने इस समय में वेकेशन के लिए मालदीव के लिए उड़ान भरी है। सेलिब्रिटी फोटोग्राफर विरल भयानी ने इंस्टाग्राम पर दोनों की फोटो शेयर करते हुए जानकारी शेयर की। वहीं लुक्स की बात करें तो दिशा पाटनी ट्यूब स्टाइल पिंक ब्रालेट और उसके साथ ब्लू शर्ट और रिप्ड जीन्स में काफ़ी गॉर्जियस नज़र आ रही है। वही टाइगर श्रॉफ ब्लू कलर के आउटफिट में नज़र आ रहे हैं, मतलब कि इन्होंने कपल गोल ही बना लिया है। दोनों ने कलर भी सेम पहना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि इन दोनों की एक फिल्म आने वाली है बागी 4, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है। सब वेट करते हैं कि बागी फ्रेंचाइजी की अगली किस्त कब आएगी और इसका ऐलान भी हो चुका है कि बागी 4 आनी ही है, लेकिन कोविड के चलते जो माहौल है उसको देखते हुए इसे पोस्टपोन किया गया है। टाइगर श्रॉफ जैसे ही वेकेशन से लौटेंगे, सब कुछ ठीक होगा तो बागी 4 का शूट भी जल्दी शुरू किया जाएगा। 3 की बात करें तो वो पैंडेमिक में रिलीज़ हुई थी। उसी वक्त पैंडेमिक शुरू हुआ था, जिस वजह से थिएटर्स भी बंद हो गए और बॉक्स ऑफिस पर खासा प्रभाव पड़ा था। लेकिन उसके बावजूद भी जितने लोगों ने इसको देखा उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। अपने एक्शन के लिए जानी जाती है बागी सीरीज़, जिसके लिए टाइगर श्रॉफ लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। तो अब बागी 4 में एक बार फिर से जो ये कपल है वो धमाल मचाने को तैयार है। इनकी केमिस्ट्री पर्दे पर खूब दिखती है और अब बागी 4 में दिशा और टाइगर के लिए सभी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि ये दोनों फिर से एक बार बागी सीरीज़ में आए। तो आप कितना वेट कर रहे हैं इन दोनों की इस फिल्म का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज को। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। वो किसी भी फील गुड फिल्म से पहले आने वाले स्मोकिंग एड की तरह से। कंटेंट सही होता है लेकिन तो आखिर क्यों रोए थे टाइगर अपने करियर के शुरुआती दौर में? अन्य एक्टर्स से क्या सीखा टाइगर ने? क्या जिंदगी इतनी मुश्किल है जीना या हम इसे बना देते हैं? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राफ स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बागी फ्रेंचाइज के टॉप हीरो टाइगर की बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे टाइगर के उस डार्क फेस के बारे में जिससे हर कोई कभी न कभी जरूर गुजरा होगा। आपको बता दें कि जब बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में एंट्री की थी तो उन्हें सब जैकी श्रॉफ के बेटे के रूप में पहचानते थे, लेकिन 7 साल में ही उन्होंने अपना खुद का नाम कमाया और इतना ही नहीं, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाले सुपर हीरो भी बने। लेकिन अगर आपको लगता है कि साल 2014 में फिल्म हीरोपंती से शुरू हुआ सफर बहुत आसान था, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो एक हीरो के बेटे थे और उनके लिए बॉलीवुड में एंट्री पाना आसान था, तो दोस्तों ऐसा भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों हर इंसान की लाइफ में हर तरीके की मुसीबत और परेशानियां होती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहली फिल्म के ट्रेलर के रिलीज होने के बाद उनके नाम, लुक, हेयर स्टाइल से लेकर डांस तक का खूब मजाक उड़ाया गया था। टाइगर श्रॉफ उस मजाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और रात दिन खूब रोते थे। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने ही किया था। टाइगर श्रॉफ ने बताया था कि सोशल मीडिया पर उनके लिए लिखी हुई चीजें शुरुआत में उन्हें परेशान करती थी। उन्होंने कहा,
हाँ, शुरुआत में इनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मुझे याद है जब मेरी पहली फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था, लोगों ने मुझे गोरा चिकना कहा और मेरी अजीब हेयर स्टाइल, डांस और यहाँ तक कि मेरे अलग तरीके के नाम का भी मजाक उड़ाया था। मैं सामान्य भारतीय लड़के की तरह नहीं दिखता हूँ, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं इंडस्ट्री में ये सोच कर आया था कि मैं भी मेरे पिता की तरह सराहना पाऊंगा, लेकिन मेरे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना रोया था। हालांकि मैं खुश भी था कि मेरी पहली फिल्म चली। मुझे महसूस हुआ कि यहाँ तक कि बड़े स्टार्स को भी फैंस भला बुरा कहते हैं, तो मैं कौन होता हूँ शिकायत करने वाला। आखिरकार बाद में मुझे समझ आया कि बुरा ही सही वे मेरे बारे में बात तो कर रहे हैं और एटलीस्ट मुझे नोटिस कर रहे हैं, और वही मेरे लिए काफी है। इसी पॉजिटिव नेचर को लेकर उन्होंने ये 7 साल का सफर तय किया। वैसे तो दोस्तों आजकल ये पॉजिटिविटी भी गले की हड्डी बनी हुई है, ना निगली जा रही है और ना बाहर आ रही है। खैर अब तो दोस्तों केवल एहतियात ही बढ़ती जा सकती है, जिसे टाइगर ने अपनी लाइफ को सेट करने के लिए बढ़ती और उस नेगेटिव बात को भी अपने अच्छे के लिए लिया। अब दोस्तों ये बात तो कहनी पड़ेगी, टाइगर बेशक कम बोलते हैं लेकिन जब भी बोलते हैं अच्छा बोलते हैं। आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी किसी को उसके लुक, काम और योग्यता पर कोई सवाल नहीं करते होंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहा है। आप भी इसे जरूर खुद से जोड़ पा रहे होंगे, क्योंकि बेशक हमारे सपने अलग हैं लेकिन मंजिल सबकी एक ही है, अपने लक्ष्य को पाना। तो दोस्तों इसी नए लक्ष्य के साथ बागी स्टार टाइगर अपनी आगे आने वाली फिल्म बागी 4 में नजर आने वाले हैं, जिसमें खूब सारा एक्शन, मिर्च मसाला, दमदार कहानी, वर्सेटाइल एक्ट्रेस शामिल होने वाली है। आपको उनकी इस नई फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। दोस्तों हमारी आज की राइटर थी मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? क्या है बागी 4 की स्टोरी? कौन है वो निर्देशक जिसके साथ बार बार प्रोजेक्ट्स करते नजर आए हैं टाइगर? क्यों है सारा अली खान इतनी बिजी? दर्शकों स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज पर। मैं हूँ सुजाता, आज आपके सामने लेकर आई हूँ खबरें एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसकी अपडेट जानने के लिए तो पूरी दुनिया ही मानो बेताब बैठी हो। जी हाँ, मैं बताऊंगी आज आपको आपकी यहाँ आने वाली पसंदीदा फिल्म बागी 4। फिल्म बागी 4 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। इंतजार की घड़ी खत्म ही समझिएगा दोस्तों, क्योंकि बागी 4 से जुड़ी सभी खबरें अब हमारे सामने आ चुकी है। फिल्म बागी 4 अब शूटिंग के लिए तैयार हो रही है। मेकर्स द्वारा कंफर्मेशन मिल चुकी है कि फिल्म बागी की 4 सीरीज बनेगी। फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान। अहमद एक डायरेक्टर के साथ साथ रिनाउंड कोरियोग्राफर भी है, जिन्होंने अपनी खूबसूरती, अपने डांस मूव से कई एक्टर्स को डांसिंग में अव्वल बनाया। इसके पहले उन्होंने बागी 2 और बागी 3 की भी डायरेक्शन की जिम्मेदारी निभाई थी। साजिद नदियादवाला के प्रोडक्शन हाउस में बनने वाली फिल्म बागी 4 में नई एक्ट्रेस की एंट्री होती नजर आएगी। ये एक्ट्रेस होंगी सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान। सारा ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू दिया था बाय द फिल्म केदारनाथ, जिसमें वे सुशांत सिंह राजपूत के साथ नजर आई थी। फिल्म बागी 4 में सारा टाइगर के ऑपोजिट नजर आएंगी। फिलहाल फिल्म की शूटिंग को शुरू नहीं किया गया है। फिल्म को दिसंबर में शुरू किया जाएगा। अहमद खान बागी 4 के अलावा हीरोपंती में भी टाइगर के साथ काम करने वाले हैं। जी हाँ, दर्शकों को लगता है अब डायरेक्टर एक्टर के इस डुओ को साथ काम करने में आनंद आने लगा है। तभी तो टाइगर की हर तीसरी फिल्म की डायरेक्शन का भार अहमद सर ही तो संभालते हैं। अब भाई ऐसे में तो इस जोड़ी में बनी सभी फिल्मों की एनालिसिस तो बनती ही है। उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जल्द ही लेकर आएंगे एक वीडियो जिसमें हम करेंगे कुछ एक्टर्स और डायरेक्टर्स की जोड़ी की प्रॉपर फिल्म एनालिसिस। मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो।
मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? जानिए फिल्म बागी की सभी पार्ट्स की बजट वर्सेस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। बागी और उसके सीक्वल्स के बीच में हर बार 2 साल का गैप रखने के पीछे क्या है वजह? अब तक कौन सी फिल्म फ्रॉम द 3 बागी मूवी सीरीज की सबसे महंगी कमाई? नडियादवाला के प्रोडक्शंस में तैयार होती फिल्म बागी की सीरीज अब चौथे पड़ाव पर है। नमस्ते दर्शकों, बॉलीग्राड स्टूडियोज पर आपका स्वागत है। मैं हूं हस्ती चंद्रेसा और मैं लेकर आई हूं आप सभी के लिए एक बेहद खास खबर। आज हम बताएंगे आपको कि क्या है वो खास बात बागी की फिल्म सीरीज में। आज हम बताएंगे आपको कि 2016 में तैयार होकर आई फिल्म बागी ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों की कमाई कर ली थी। इतने न्यूज कलेक्शन के बाद फैंस ने तो मानो अलग ही किस्म की सेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। फिल्म बागी 37 करोड़ रुपयों के बजट पर बनी मूवी थी। फिल्म में बेशक निर्देशक शबीर खान व निर्माता साजिद ने अच्छा अमाउंट स्पेंड किया था। करे भी क्यों ना, आखिर ये उनकी पहली एक्शन थ्रिलर बेस्ड फिल्म थी जिसकी रिस्पॉन्स मेकर्स के लिए बहुत मायने रखती है। फिल्म की रिलीज के बाद कुछ समय में ही ओवरऑल कमाई कलेक्ट करने पर पता चला कि फिल्म ने करीब 126 करोड़ रुपयों का कलेक्शन किया है। इसे ही तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट से डबल ट्रिपल फायदा होना। इस फिल्म से जहां मेकर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ, तो वहीं फिल्म बागी 2 नाम की अगली फिल्म 2 साल बाद यानी कि साल 2018 में रिलीज की गई। इस फिल्म में टाइगर के साथ उनकी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी नजर आई थी। 59 करोड़ की बनी इस फिल्म ने जो कमाई की वो कोई आम रकम नहीं थी, बल्कि बेहद बेहतरीन मूवीज को हासिल होने वाली एक रकम थी। बागी 2 ने रिलीज होते ही अपना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 250 करोड़ का बना लिया था। अरे चौंकिए मत, बागी 2 तो बागी सीरीज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। क्या आपको नहीं पता ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि दर्शकों को दिशा और टाइगर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत रास आई थी। लगता है टाइगर का रियल लाइफ रोमांस स्टाइल को रियल लाइफ में देखकर जनता काफी खुश हो गई थी। तभी तो बागी 2 के ट्रेलर रिलीज होते ही दर्शकों में टिकट्स बुक करवाने की होड़ शामिल हो गई थी। बागी 2 के गाने भी फैंस के फेवरेट सॉन्ग्स बन चुके थे। इतना तो दावे के साथ कहा जा सकता है कि 2018 में इस फिल्म के आने के बाद सबके जुबान और दिल में बसी इस फिल्म के गाने रहते थे। एक बार फिर 2 साल के अंतराल लेने के बाद साजिद नडियादवाला ने ये सोचा कि बागी की एक सीरीज फिल्म और लानी चाहिए। डायरेक्टर अहमद खान ने सोचा होगा कि फिल्म के रिलीज के बाद 2 साल तक उस फिल्म का इम्पैक्ट दर्शकों पर रहता है। एक सुलझे हुए गैप के बाद मूवी लाने से ऑडियंस बोर भी नहीं होती और फिल्म अच्छे ट्रैक पर भी चलती है। अब तक का सबसे ज्यादा खर्चा बागी 3 पर किया प्रोडक्शन टीम ने। फिर भी दर्शकों के दिलों को कुछ खास नहीं छू पाई थी ये फिल्म में अराउंड 85 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए और प्रॉफिट के तौर पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा मात्र 137 करोड़ रुपए। हालांकि बागी के कंपैरिजन ये अमाउंट तो ज्यादा ही है, मगर फिर भी एंटरटेनमेंट के मामले में दर्शकों को रितेश देशमुख, जो फिल्म का अच्छा खासा हिस्सा थे, उन्हें ज्यादा पसंद किया गया। बताया जा रहा था कि फिल्म को श्रद्धा से ज्यादा तो रितेश ने चलाया है। उम्मीद है तो बस बागी 4 से। नई अभिनेत्री सारा को टाइगर के अपोजिट कास्ट करने का डिसीजन कितना सही होगा और कितनी पसंद आएगी ये जोड़ी, ये तो हमारे दर्शक फिल्म आने पर ही बताएंगे। वैसे टाइगर और बाकी सभी मेकर्स को हम बता दें कि हमारी हिंदी सिनेमा की जनता इतनी फास्ट है कि ट्रेलर और टीजर देखते ही ये अनुमान लगा लेती है कि फिल्म के हीरो हीरोइन जच रहे हैं या नहीं। तो रिक्वेस्ट है कि जल्दी से फिल्म की शूट स्टार्ट करवा के फिल्म ट्रेलर को रिलीज करें ताकि फैंस आपको सजेस्ट करें अपने ओपिनियन पर। सारा और टाइगर की जोड़ी के बारे में सुनकर क्या है आपके विचार, बताइए हमें हमारे कमेंट सेक्शंस में और इंतजार करते हैं तब तक बागी 4। क्या फर्क है मुंबई और साउथ के सेट में? क्यों पहली पसंद है रामोजी राव स्टूडियो? बागी 4 के सेट से क्या आ रही है खबरें? आज हम बात करने वाले हैं मुंबई और हैदराबाद के शूटिंग सेट के बारे में, जहां लगा है बागी 4 का सेट।
90 दिनों से ज्यादा के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह घड़ी आ गई थी जिसका इंतजार पूरे बॉलीवुड को था। 20 जून से टीवी सीरियल, फिल्म, वेब सीरीज सबको शूट करने की परमिशन दे दी गई थी। हालांकि महामारी कोरोना वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया, जो अब फिर से शूटिंग रोक दी गई है। कोरोना दौर से पहले फिल्मों की लोकेशन के लिए पहली पसंद आमची मुंबई थी। मुंबई के फिल्म सिटी और बाकी स्टूडियो में बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती थी। बढ़ते खतरे को देखते हुए अब बॉलीवुड साउथ की तरफ रुख कर रहा है। दक्षिण भारत में फिल्मों की शूटिंग की तैयारी चल रही है। मुंबई का फिल्म सिटी नहीं बल्कि हैदराबाद का रामोजी राव स्टूडियो अब बॉलीवुड के लिए नंबर 1 चॉइस बन रहा है। जॉन इब्राहिम और इमरान हाशमी ने अपनी फिल्म मुंबई सागा की शूटिंग वहीं पूरी की थी। अब बागी 4 की कहानी भी यहीं से शुरू होगी। फिल्म का शूट जल्द से जल्द निपटाने के लिए 30 लोगों का क्रू सेट पर लौटेगा। शूटिंग से आने जाने के लिए टाइगर और दिशा के लिए चार्टर्ड फ्लाइट की सुविधा की गई है। फिल्म सिटी में आउटडोर लोकेशन तो है ही, साथ में इंडोर स्टूडियोज भी है। वहां पर सब शूटिंग कर सकते हैं। पर ये भी कहती है कि टीवी सीरियल शक्ति का सेट भी रामोजी में लगने को तैयार है। फिल्म हो, टीवी सीरियल हो या फिर हो वेब सीरीज, ज्यादातर निर्माता अपनी शूटिंग रामोजी में सेट लगाकर शुरू और खत्म करना चाहते हैं। मुंबई में कोरोना केस थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन से भी शूटिंग करना मुमकिन नहीं है। वहीं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, जहां शुरुआत से लेकर अंत तक शूटिंग मुमकिन है। फिल्म सिटी में ही रहने का इंतजाम, सेट बनाने वाले और पोस्ट प्रोडक्शन का इंतजाम भी है। रामोजी अपने आप में एक टाउनशिप है, शहर से दूर और कोरोना के खतरे से भी फिलहाल दूर है। फिलहाल मुंबई के सेट्स पर ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं है। साथ ही साथ शहर की लोकल ट्रांसपोर्ट भी ठप है। ऐसे में चुनौती यही है कि कैसे क्रू रोज आकर शूट करेगा या बिना देश से बाहर जाए शूटिंग को पूरी। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं। टाइगर ने क्या क्या राज खोले अपने और श्रद्धा को लेकर। क्या आने वाले हैं फिर बचपन के दोस्त साथ? असल जिंदगी में टाइगर किसके लिए बागी है? आज हम आपके बागी फ्रेंचाइजी की उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो काफी शानदार रही थी। फिल्मों में टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, दिशा, रितेश देशमुख काफी अलग अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन सभी में टाइगर और श्रद्धा बचपन के दोस्त हैं। दोनों से फिल्म को लेकर हमारी काफी बातचीत हुई। दोनों बचपन के दोस्तों ने खोल दिए एक दूसरे के छुपे राज। शायद एक दोस्त भी अपने दोस्त के ये राज खोल सकता है। टाइगर ने कहा कि अपनी बचपन की दोस्त के साथ काम करना काफी कंफर्टेबल था। हम बचपन से दोस्त हैं और एक ही स्कूल हुए हैं। मैं उनकी पहली ही फिल्म में उनका फैन हुआ था। वर्कशॉप के दौरान उनके साथ स्क्रिप्ट पढ़ना काफी मजेदार होता था। ऑफ स्क्रीन हम काफी मस्ती करते थे। बात करते हैं, नाचना तो लाजमी होता था। बागी टाइगर ने कहा कि असल में मैं बागी नहीं हूँ। मेरा जिस पर विश्वास है उसके साथ खड़े रहता हूँ और इसके लिए यदि मुझे बागी बनना पड़े तो क्यों नहीं। वैसे असल जिंदगी में मैं मेरी माँ के लिए ही बागी हूँ। साथ ही टाइगर अपने पापा जैकी श्रॉफ के लिए कहते हैं कि वे आप भी बागी हैं। मैं अपने हाथ नीचे करता हूँ, वे बड़े बागी हैं, जहाँ किसी तरह की कोई तुलना नहीं होती। साथ ही टाइगर ने अपने लगातार एक्शन मूवी पर बताया कि मुझे किसी भी वर्ग में ढलना जल्दबाजी लगता है। मैं सब करने की कोशिश कर रहा हूँ और बागी में मैंने थोड़ा बहुत सब किया था। रोमांस फिल्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है और श्रद्धा के साथ कंफर्टेबल लेवल था, क्योंकि मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ। बागी टाइगर बताते हैं कि मैं फिल्म में जो हूँ असल जिंदगी में उसके उल्टा हूँ। दरअसल कॉलेज में मैं तो ज्यादा मस्त रहता था, लेकिन मैं काफी तेज भागता था और मैं हमेशा भाग जाया करता था। मैं इस फिल्म का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसके जरिए मैंने एक्शन में काफी कुछ सीखा। बाकी मैं ये रियल लाइफ में सीधा बच्चा हूँ। तो हम जानते हैं कि टाइगर अपने कितने शरीफ हैं रियल लाइफ में। जैकी दादा बहुत से राज अपने बारे में पहले ही खोल चुके हैं। अब बागी टाइगर के वर्क फ्रंट के बारे में तो टाइगर वॉर 2, हीरोपंती 2, बागी 4 आदि में नजर आने वाले हैं। सभी फिल्म अगले साल तक प्लेटफॉर्म पर आएगी। उम्मीद करते हैं किसी एक वे में तो टाइगर और श्रद्धा को दोबारा देखने को मिल सकती है। क्या आप इस बचपन की जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला,
तुझे छोड़ दूंगा वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं है, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? आखिर बागी 4 स्टारर के खिलाफ क्यों फूटा लोगों में गुस्सा? क्यों वायरल हुआ दिशा और टाइगर का वेकेशन मोड? फैंस के प्यार और गुस्से में कैसे फर्क करे कोई स्टार? तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं बागी स्टार्स के वेकेशन मोड की। आपको बता दें कि नेशनल जोड़ी कही जाने वाली बॉलीवुड की खूबसूरत जोड़ी अभिनेत्री दिशा पटनी और टाइगर श्रॉफ की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। टाइगर और दिशा दोनों ही अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपनी फिल्मों के कारण तो कभी अपने रिश्ते को लेकर। हाल ही में टाइगर और दिशा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। दोस्तों बता दें कि दोनों छुट्टियां मनाने के लिए वहां से मालदीव के लिए रवाना हुए थे। वहीं उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई जो काफी वायरल हो रही हैं और जिन्हें देखकर लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन दिनों कई फिल्मी सितारे वेकेशन मनाने के लिए निकल पड़े हैं, वहीं कई सितारे तो छुट्टियां मनाकर वापस भी लौट आए हैं। अब दोस्तों इसी बीच बॉलीवुड का चर्चित कपल टाइगर दिशा भी छुट्टी मनाने के लिए मालदीव रवाना हो गए थे। दोनों को साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। वहीं कोरोना का कहर अपने चरम पर है और फैंस उनकी तस्वीरें देखने के बाद भड़क उठे हैं और तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दूं कि टाइगर और दिशा की तस्वीरें इंस्टाग्राम के आधिकारिक अकाउंट वायरल बिहानी ने साझा की है, जो तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस दौरान टाइगर ब्लू टी शर्ट और ब्लू जीन्स में नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ दिशा पिंक ट्यूब टॉप, ब्लू जैकेट और ब्लू जीन्स में नजर आई। हालांकि फैंस को दोनों का ये लुक काफी पसंद आ रहा है, लेकिन उनकी नाराजगी है कि थमने का नाम नहीं ले रही। तो दोस्तों टाइगर और दिशा की तस्वीरें देखने के बाद यूजर्स भी पीछे नहीं हटे और बयानबाजी शुरू कर दी। दोस्तों एक यूजर ने लिखा कि बाद में फिर यही लोग कहते हैं कि स्टे होम। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा यही लोग हैं जो कोरोना को और ज्यादा फैलाएंगे। वहीं एक यूजर ने तो ये भी लिख डाला कि दुनिया कोरोना से मर रही है और इन लोगों को वेकेशन की पड़ी है। एक तरह से देखा जाए तो लोगों का ये अपना पसंदीदा एक्टर्स के लिए एक अलग किस्म का प्यार है, जिसमें वो फिक्र में कभी कभी गलत बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए, या फिर अपने शब्दों को ऐसे यूज करना चाहिए जिससे उनके स्टार्स उस कमेंट से ट्रोल ना हो। खैर दोस्तों ये सब तो चलता रहता है। इससे अलग अगर इनके वर्क फ्रंट की बात करें तो टाइगर जल्द ही फिल्म गणपत बागी 4 हीरोपंती 2 में नजर आने वाले हैं। गणपत फिल्म में उनके साथ कृति सेनन मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। साथ ही दिशा फिल्म राधे यू मोस्ट वांटेड भाई में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। इसके अलावा दिशा मोहित सूरी की फिल्म एक विलन रिटर्न्स में जॉन इब्राहिम, अर्जुन कपूर और तारा सुतारे के साथ भी दिखेंगी। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, इस वक्त वेकेशन पर जाना ठीक है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को। तो दोस्तों हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। ट्विटर पर क्यों वायरल हुआ बागी स्टार के लिए वीडियो? टाइगर का सबसे बड़ा फैन आखिर कौन है? टाइगर को अमेरिका से किसका मैसेज आया? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बागी के लिए आए प्यारे से वीडियो मैसेज की, जिसमें टाइगर के लिए प्यार लुटाया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि टाइगर ने इसे खुद ट्विटर पर शेयर भी किया। तो आइए जानते हैं कौन है वो। उससे पहले आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने अपने करियर की शुरुआत साल 2014 में आई फिल्म हीरोपंती से की थी। महज 7 साल में उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान और वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए किसी भी न्यू कमर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। ज्यादातर एक्शन फिल्में करने वाले टाइगर श्रॉफ की फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। इन करोड़ों फैंस में से कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो काफी स्पेशल होते हैं। हाल ही में टाइगर श्रॉफ ने अपनी ऐसी ही एक फैन का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो एक छोटी सी बच्ची का है जो उनकी फिल्म वॉर का गाना जय जय शिव शंकर गुनगुना रही है। वीडियो में बच्ची कहती है आई लव यू टाइगर श्रॉफ, मेरे पास आ जाओ। छोटी सी बच्ची का ये वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए उसकी मां ने लिखा, टाइगर श्रॉफ तुम्हारी सबसे बड़ी फैन, वो मेरी बेटी हीवा है। वे 5 साल की है और हम दोनों अमेरिका में रहते हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। बता दें कि इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा है और पसंद किया है। और कमाल की बात यह है कि खुद टाइगर श्रॉफ ने इस वीडियो को रीट्वीट करते हुए इसका जवाब दिया है।
टाइगर श्रॉफ ने लिखा, हा ये अब तक का सबसे अच्छा वीडियो है, प्लीज उसे मेरा सारा प्यार दो और एक प्यारी सी हग भी। उम्मीद है तुमसे जल्द मिलूंगा। भाई अब कोई आपसे इतना प्यार करेगा तो मिलना तो लाजमी है, और ऊपर से अगर वो एक प्यारी सी बच्ची हो। ये फैंस का प्यार ही है जो एक्टर को अच्छा काम करने के लिए उतावला करता है। अब काम की बात आ ही गई है तो काम की बात कर लेते हैं। मतलब टाइगर श्रॉफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो पिछली बार फिल्म वॉर और बागी 3 में नजर आए थे। वॉर में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। साथ ही बागी 3 में भाई की भूमिका में इन्हें काफी प्यार मिला, और ऊपर से जबरदस्त एक्शन और सस्पेंस थ्रिलर, उसने तो कमाल ही कर दिया। इसके बाद टाइगर अब जल्द ही बागी 4 वॉर 2 हीरोपंती में नजर आएंगे। आपको टाइगर की कौन सी मूवी का इंतजार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्क्रिप्ट रिटन तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? देशों के कौन से वो 15 शहर जहां बागी 4 की हो रही है शूटिंग? बागी 1 से लेकर बागी 4 तक कितना आया है फर्क एक्टर और एक्ट्रेस में? क्यों अपने आप वेट लूज हो रहा है टाइगर का? आखिर कौन सा डर सता रहा है टाइगर को? मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं बागी फ्रेंचाइजी के चौथे पार्ट बागी 4 की। आपको बता दें कि आजकल टाइगर अपने आने वाले प्रोजेक्ट में काफी व्यस्त है। किसी फिल्म के लिए वेट गेन कर रहे हैं तो किसी के लिए वेट लूज कर रहे हैं, लेकिन बागी 4 के लिए उन्होंने वेट कम नहीं किया, बस खुद ब खुद वेट कम हो गया। इस पर टाइगर श्रॉफ का कहना है कि वो बागी 4 फिल्म के गाने के लिए इतना अभ्यास कर रहे हैं कि उनका वजन खुद ही घट गया। उन्होंने इससे अपना अब तक का सबसे मुश्किल डांस वाला गाना बताया है। हीरोपंती में अपने जबरदस्त डांस की झलक दिखा चुके टाइगर अभिनेत्री दिशा पटानी के साथ बागी 4 के गाने की शूटिंग कर रहे हैं। टाइगर ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो साझा करके लिखा कि फिल्म बागी 4 के गाने के अभ्यास से वजन कम हो गया। मेरा अब तक का सबसे मुश्किल गाना, बहुत घबराया हुआ हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आएगा। बागी 4 के निर्देशक सबीर खान और निर्माता साजिद है। टाइगर उनके साथ हीरोपंती में भी काम कर चुके हैं। दिशा को राधे की शूटिंग के दौरान पैर में चोट आ गई थी। उन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट की ओर से बागी 4 के लिए डांस करने की इजाजत मिलने की खुशी से ट्विटर पर साझा की और लिखा कि बागी के गाने की शूटिंग कर दे। फिल्म बागी की शूटिंग में बिजी एक्टर टाइगर श्रॉफ और एक्ट्रेस दिशा इन दिनों काफी मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में कुछ फैंसी फुटवर्क की जरूरत है, जिसे पर्दे पर बेहतरीन तरीके से दिखाने के लिए टाइगर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बता दें, टाइगर हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर की ये 10वीं फिल्म होगी। पहली बार वो पर्दे पर श्रद्धा कपूर के साथ रोमांस करते दिखाई दिए थे, जिसके गाने की शूटिंग भी जयपुर में हुई थी। अब वो बागी 4 में रियल लाइफ गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस करते दिखेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये जोड़ी एक बार फिर ऑन स्क्रीन धमाल मचा पाएगी। बागी 4 को अगले साल तक रिलीज करने का तय किया गया है। आप कितने एक्साइटेड हैं बागी 4 के लिए? क्या आपको हमारी तरह लगता है कि ये फिल्म एक बार फिर हिट साबित होगी? हमें क्या लगता है वो हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप अभी कमेंट करके बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं। हम जल्द ही हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। कब हुई
बागी 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट। कितने देशों के कितने शहरों में होगी बागी 4 की शूटिंग? कौन सी मूवी थी जिसने टाइगर को बना दिया दिलों का हीरो? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिलों पर राज करने वाले हीरो की। नहीं, हम कोई सलमान या शाहरुख की नहीं बल्कि टाइगर की बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी नए हीरो के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आज के दौर के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी हाथ फिल्म में अतरंगी फाइट सीन के लिए जाने जाते हैं। हीरोपंती बागी, मुन्ना माइकल बागी 2, वॉर और बागी 3 में टाइगर के एक्शन सीन देखने को मिले थे। आपको बता दें लॉकडाउन के ठीक पहले बागी 3 रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया था। साजिद नाडियाडवाला ने बागी 4 का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर साजिद ने बागी 4 की अनाउंसमेंट की है। टाइगर की आने वाली दोनों फिल्में हीरोपंती 2 और बागी 4 का निर्देशन अहमद खान करने वाले हैं, जो इससे पहले बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन कर चुके हैं। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने 20 ट्वीट किया था। दो फ्रेंचाइजी, एक इमोशन, हीरोपंती 2 और बागी 4। हीरोपंती 2 की जल्दी ही शूटिंग होगी। बागी 4 के बारे में जल्द ही डिटेल मिलेगी। फिर एक और मेरे मेंटर साजिद नाडियाडवाला सर के साथ। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। टाइगर श्रॉफ की आने वाले फिल्मों में हीरोपंती 2 और बागी 4 की शूटिंग 25 देशों में की जाएगी। दोनों फिल्मों की शूटिंग दुनिया भर के 12 देशों में होगी। हीरोपंती और बागी की फ्रेंचाइजी को मिले अपार प्यार और प्रशंसा के साथ साजिद और टाइगर दोनों उत्साहित हैं। अब देखना ये है कि क्या ये प्यार प्रशंसा यूं ही बरकरार रहती है या नहीं। बागी 4 और टाइगर से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहाँ बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं है, एक्शन हो। कब हुई बागी 4 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट? कितने देशों के कितने शहरों में होगी बागी 4 की शूटिंग? कौन सी मूवी थी जिसने टाइगर को बना दिया दिलों का हीरो? मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे दिलों पर राज करने वाले हीरो की। नहीं, हम कोई सलमान या शाहरुख की नहीं बल्कि टाइगर की बात कर रहे हैं। नई पीढ़ी नए हीरो के साथ आगे बढ़ रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में आज के दौर के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ अपनी हाथ फिल्म में अतरंगी फाइट सीन के लिए जाने जाते हैं। हीरोपंती बागी, मुन्ना माइकल बागी 2, वॉर और बागी 3 में टाइगर के एक्शन सीन देखने को मिले थे। आपको बता दें लॉकडाउन के ठीक पहले बागी 3 रिलीज हुई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया था। साजिद नाडियाडवाला ने बागी 4 का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया पर साजिद ने बागी 4 की अनाउंसमेंट की है। टाइगर की आने वाली दोनों फिल्में हीरोपंती 2 और बागी 4 का निर्देशन अहमद खान करने वाले हैं, जो इससे पहले बागी 2 और बागी 3 का निर्देशन कर चुके हैं। अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने 20 ट्वीट किया था। दो फ्रेंचाइजी, एक इमोशन, हीरोपंती 2 और बागी 4। हीरोपंती 2 की जल्दी ही शूटिंग होगी। बागी 4 के बारे में जल्द ही डिटेल मिलेगी। फिर एक और मेरे मेंटर साजिद नाडियाडवाला सर के साथ। आपको बता दें टाइगर श्रॉफ ने 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। टाइगर श्रॉफ की आने वाले फिल्मों में हीरोपंती 2 और बागी 4 की शूटिंग 25 देशों में की जाएगी। दोनों फिल्मों की शूटिंग दुनिया भर के 12 देशों में होगी। हीरोपंती और बागी की फ्रेंचाइजी को मिले अपार प्यार और प्रशंसा के साथ साजिद और टाइगर दोनों उत्साहित हैं। अब देखना ये है कि क्या ये प्यार प्रशंसा यूं ही बरकरार रहती है या नहीं। बागी 4 और टाइगर से जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। स्क्रिप्ट रिटन बाय मनीषा जैन। कैसा रहा बागी सीरीज का जो बंकस 100 का रिव्यू? क्या कनेक्शन है फिल्म तोहफा का और बागी फ्रेंचाइजी का? किन किन गानों को होने वाला है रीमेक बागी में? आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म बागी में गाए गए उन सॉन्ग्स की जो यूज हो चुके हैं और यूज होने वाले हैं। आपको बता दें कि बागी का गाना बंकस रिलीज एक दिन पहले ही इस गाने का पोस्टर रिलीज किया गया था और पोस्टर सामने आने के बाद से ही दर्शकों में इस गाने को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बढ़ा हुआ है। इसमें टाइगर श्रॉफ और जो हमारी श्रद्धा कपूर हैं, उनके अलावा रितेश देशमुख भी हैं और वो नजर आएंगी। फिल्म निर्माताओं ने जो तस्वीरें शेयर की थी उसमें ऋतिक देशमुख दूल्हे के गेटअप में जो है नजर आने वाले हैं और स्टेज पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। वहीं टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर नीचे बैठे हुए हैं और श्रद्धा सेल्फी ले रही है और इस तस्वीर में हमें सभी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ बेहद ही खूबसूरती कैप्शन लिखा गया था कि प्यार हवा में है और भनक अपने दिल के दाहिने हिस्से पर लगेगी। आपको बता दें कि बप्पी लहरी के गाने एक आंख मारू को इस फिल्म के लिए रीमेक किया गया था और इस फिल्म ने बंकस टाइटल के साथ इसे लॉन्च किया गया।
बता दें कि बप्पी को ये ओरिजिनल ट्रैक जितेंद्र और श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। इस साल 1984 में रिलीज हुई फिल्म तोहफा के लिए शूट किया गया था। जो सॉन्ग तो आपको याद ही होगा कि तोहफा 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 लाया लाया लाया, बस यही सॉन्ग उस फिल्म का था। आपको बता दें कि बंकस गाने को मुंबई में 3 बार एक 300 बैकग्राउंड डांसर के साथ शूट किया गया था। फिल्म की कहानी की बात करें तो बागी सीरीज की यह तीसरी फिल्म थी। फिल्म में इस बार टाइगर अपनी हीरोइन को नहीं बल्कि अपने भाई रितेश देशमुख को बचाते नजर आए थे। यह फिल्म में एक्शन से भरपूर थी और अब इस सीरीज की चौथी फिल्म ऑन स्क्रीन आने वाली है। लेकिन क्या इस बार भी टाइगर बचाएंगे अपने भाई या फिर अपनी किसी बेटी को, या इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा? आप बताइए हमें कि जब से बागी 4 के बनने की बात हुई है तब से टाइगर अपनी बॉडी को लेकर और भी ज्यादा सजग हो गए हैं ताकि बागी में एक बार फिर अपनी बॉडी से लोगों को एक्सप्रेस कर सके। वैसे तो हमेशा ही फिट रहते, लेकिन अब वो ज्यादा ही संजिद हो गए हैं क्योंकि सिर्फ एक नहीं, टाइगर की काफी फिल्में ऑन स्क्रीन आने वाली हैं। आपको क्या लगता है बागी 4 में कौन कौन से होंगे नए किरदार, या कौन से पुरानी फिल्मों के संग या फिर सॉन्ग्स उनके साथ? तेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? बागी 3 में कौन सा सॉन्ग सुपरहिट साबित हुआ? 10 गानों को किसने चुराया था अभिषेक की फिल्म में? क्या बागी के निर्देशक चुनते हैं इसके लिए बेहतरीन लोकेशन? आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म बागी के उस फेमस गाने को जिसने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था, जो साल 2005 में आई 10 का गाना था। 10 फिल्म में अभिषेक बच्चन री रोल में थे और ये बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उस फिल्म के गानों ने इतिहास रच दिया था। वो एक ऐसा गाना था जो 2005 में सबसे ज्यादा सुना और देखा गया। हम बात कर रहे हैं 10 बहाने करके ले गई दिल। विशाल शेखर का ये गाना सुपर हिट साबित हुआ था। फिल्म भले ही ना चली हो, लेकिन ये गाना लंबे समय तक सभी की जुबान पर ताजा रहा। इसी सुपरहिट गाने को बागी 3 के मेकर्स ने फिर रिक्रिएट कर दिया था। जी हाँ, टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर फैंस के बीच लेकर आए थे 10 बहाने 2.0, जो काफी फेमस हुआ। आज भी अगर आप इस गाने को प्ले करते हैं तो गाने को प्ले करते ही आप एक दूसरे की दुनिया में चले जाते हैं। और माने तो अभी सुन लो, पर आप वीडियो देखना मत भूल जाइएगा। इसका मतलब है कि आप इसमें ना आपको कभी टाइगर हेलीकॉप्टर के पास छिड़कते देखेंगे तो कभी बर्फीले पहाड़ों पर। गाने में श्रद्धा और टाइगर की केमिस्ट्री आपको अंत तक बांध कर रखेगी। अब दोनों श्रद्धा और टाइगर एक अलग दर्ज का डांस करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो इस गाने में उनकी लाजवाब मूवीज कभी आपको हैरान करेंगी तो कभी उनकी तारीफ करने को मजबूर। सिर्फ यही नहीं, गाने में टाइगर श्रॉफ को अपनी बॉडी दिखाने का भी पूरा मौका दिया गया। उनके डांस को श्रद्धा कपूर के सिजलिंग मूव्स के साथ ही कॉम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन सिर्फ टाइगर और श्रद्धा की मूव्स ही नहीं, बल्कि गाने की अपील बढ़ाने के लिए इसको हमारे एग्जॉटिक लोकेशंस पर शूट किया गया था। बागी फ्रेंचाइजी की हमेशा से ही खासियत रही है कि वह हर इवेंट का लार्जर देन लाइफ दिखाने की कोशिश करती है। बागी 3 में इस गाने में वो ये करने में पूरी तरह सफल साबित हुई। बता दें कि डायरेक्टर अहमद खान की फिल्म बागी को फैंस का बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म में ताबड़तोड़ एक्शन देख के काफी ज्यादा हो चला है और इसलिए इस बज़ को बनाए रखते हुए बागी फ्रेंचाइजी की एक मूवी और यानी कि बागी 4 भी जल्द ही सबके सामने आएगी। उम्मीद करते हैं ये फिल्म सब फैंस को पसंद आए। वर्ल्ड क्लास वीडियोस देखते रहिए। तो आखिर बागी 4 फेम टाइगर क्यों है आजकल सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव, और आखिर 10 बहाने 2.0 के बाद कौन से सॉन्ग्स ने लगाई लोगों के दिलों में आग? क्या फिर तैयार है दिशा एक और आइटम नंबर के साथ? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ निष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बागी फेम बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की, जो अपनी फिटनेस और जबरदस्त स्टंट के लिए जाने जाते हैं। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपने फोटोज वीडियोस शेयर करते रहते हैं। इस बीच उनका एक फोटो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक शर्टलेस फोटो शेयर किया है। इस फोटो में अभिनेता सनग्लासेस लगाए समुद्र किनारे खड़े होकर पोज देते नजर आ रहे हैं। उनकी इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। बता दें दोस्तों कि इस फोटो को अभी इंस्टाग्राम पर शेयर किए हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन फोटो को अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। इस फोटो को इंस्टाग्राम पर शेयर कर अभिनेता टाइगर श्रॉफ ने एक स्पेशल कैप्शन भी
लिखा है। साथ ही उनकी इस फोटो पर कई बॉलीवुड कलाकार कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। फोटो पर उनकी बहन कृष्णा श्रॉफ ने कमेंट कर लिखा, सुपर ह्यूमन जेनेटिक्स प्लस हर एक दिन कड़ी मेहनत, जिसे कोई हरा नहीं सकता। वहीं एक्ट्रेस दिशा पटनी ने फायर के इमोजी कमेंट किए हैं, अब भाई टाइगर आग नहीं लगाएंगे तो क्या अब हम लगाएंगे। वहीं उनके वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही एक्टर फिल्म गणपत में नजर आने वाले हैं। गणपत फिल्म में उनके साथ कृति सैनन अहम किरदार निभा रही हैं। दोस्तों, इस फिल्म का निर्माण बासु भगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट और गुड कंपनी साथ मिलकर कर रही है। इस फिल्म का निर्देशन विकास बहल कर रहे हैं। इससे पहले ये जोड़ी हीरोपंती में नजर आई थी। इसके अलावा वो हीरोपंती 2 में भी अब नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ एक्ट्रेस तारा सतारिया नजर आने वाली हैं। दोस्तों, बता दूं कि फिल्म हीरोपंती 2 का निर्माण साजिद नाडियावाला कर रहे हैं और इसका निर्देशन अहमद खान कर रहे हैं। दोस्तों, इस फिल्म को इस साल के अंत में रिलीज किया जा सकता है। वहीं साथ टाइगर बागी 4 में भी नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइगर की सबसे महंगी फ्रेंचाइज जिसके 3 पहले पार्ट भी रिलीज हो चुके हैं, जिसके गानों ने भी काफी धूम मचाई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख स्टारर फिल्म भाग्यश्री का गाना डू यू लव मी मेकर्स ने जब रिलीज किया था, ये काफी फेमस हुआ था। इस आइटम नंबर में दिशा पटनी अपने अब तक के सबसे हॉट अवतार में नजर आई थी। गाने में धुन काफी जोरदार थी। साथ ही दिशा पटनी के डांस मूव्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। गाने में दिशा के साथ टाइगर भी नजर आए थे। हालांकि वो किसी की तलाश में दिखे, उन्होंने दिशा के साथ डांस नहीं किया था। दोस्तों, बता दूं कि गाने में दिशा टाइगर श्रॉफ के साथ फ्लर्ट करती नजर आई थी। उनके एक्सप्रेशन भी ऐसे थे कि आप इस गाने के दीवाने हो जाएंगे। दोस्तों, दिशा ने एक बार फिर से अपने आइटम नंबर से खुद को साबित कर दिखाया था। तो दोस्तों, आपको बता देती हूँ कि ये गाना लेबनान के कंपोजर और सॉन्ग राइटर रेने बेंदोली के गाने डू यू लव मी का रीमिक्स वर्जन था। इस गाने को निकिता ने गाया था और एरिक पिल्लाई एंड फ्यूचर साउंड ऑफ बॉम्बे ने रिमिक्स किया था। इस गाने को टी सीरीज के लेबल तले रिलीज किया गया था। रेने बेंदाली 70 और 80 के दशक में काफी मशहूर हुए थे। अब दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाली सीरीज में भी गानों की ऐसी ही बिंदास कलेक्शन होगी, जिससे नेक्स्ट सीरीज आने तक याद रखा जाएगा। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि दिशा एक बार फिर लेकर आने वाली है आइटम नंबर? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारी आज की राइटर आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंचाइजी और सीक्वल के बेताज बादशाह साजिद नाडियाडवाला के बारे में। ये हमेशा सबसे सफल फ्रेंचाइजी और मंच पर ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत करने के लिए जाने जाते हैं जिनकी सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ टेलीविजन पर अधिक मांग होती है। वे बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस में से एक मालिक हैं और दर्शकों के लिए सबसे अच्छे कंटेंट पेश करने बखूबी जानते हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स में उनकी दृष्टि को साफ देखा जा सकता है। और अगर सीक्वल्स की बात करें तो वह हमेशा दमदार कमाई करने में सफल रही। लॉकडाउन के बावजूद साजिद नाडियाडवाला की रिलीज बागी 3 ने अपने आखिरी दिन में 8.5 करोड़ रुपए कमाए और भारत में बॉक्स ऑफिस पर कुल 110.65 करोड़ की कमाई करने में सफल रही। बागी 2, किक, हाउसफुल 4 और जुड़वा 2 सहित उनके सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने में सफल रही। वर्ष 2019 इसलिए भी नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के लिए खास रहा क्योंकि उस प्रोडक्शन हाउस ने मनोरंजन की दुनिया में अपना 65वां वर्ष पूरा कर लिया। निसंदेह साजिद अपनी जनता की पसंद और स्वाद के अनुसार फिल्म पेश करना बखूबी जानते हैं और इसी पसंद को पूरा करने में वो एक बार फिर बागी 4 को लेकर आ रहे हैं। क्या होगी बागी 4 की कहानी, क्या होंगे एक्शन और इमोशनल सीन, ये सब और इससे भी ज्यादा मिलेगी हमारे आने वाली वीडियो में जानकारी। तो बस देखते रहिए और एंजॉय करिए बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। मेरा नाम है पूनम और आज की हमारी स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने। तो आखिर क्या नया दिखने वाला है बागी 4 में? कौन होगा विलन के रोल में? क्या ये एक्शन और बदले से होगा भरपूर? आखिर साजिद ने बागी फ्रेंचाइज पर क्या क्या कहा? तो दोस्तों, नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूं निष्का त्यागी। तो आज की वीडियो में जिसकी बात करने जा रहे हैं उस फिल्म के निर्देशक अपनी फ्रेंचाइज से काफी ज्यादा जाने लगे हैं। 5 से 6 साल में एक फ्रेंचाइज की अगर चौथी फिल्म आना अब तय हुआ है तो क्या आपको नहीं लगता कुछ तो बात होगी ही इस मूवी में? ये काफी ही काबिल तारीफ की बात है कि इस फ्रेंचाइज से जुड़ा हर इंसान काफी ज्यादा मेहनत करता है। ये फ्रेंचाइज हॉलीवुड की थॉर सीरीज से कम नहीं है। ज्यादा पहेलियां ना बुझाते हुए बता ही देते हैं कि दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बागी फ्रेंचाइज की आने वाली मूवी बागी 4 की, जिसमें पहले की तरह टाइगर ही एक बार फिर बागी बनने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बागी 4 को लेकर सबके दिमाग
दिमाग और दिल रुके हुए हैं बागी 4 की आने वाली कहानी पर कि आखिर इस बार किसको बचाते नजर आएंगे टाइगर। इस बार इस मूवी में किसके खिलाफ हथियार उठाएंगे टाइगर। दोस्तों बता दूं कि फिल्म की कहानी को लेकर काफी सारी खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन निर्देशकों का कहना है कि ये सब अफवाह से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिल्म की कहानी इस बार कुछ अलग होगी। अलग से क्या मतलब है आपका निर्देशक साहब? क्या आपकी बार आप श्रद्धा और दिशा में से तो किसी को बागी नहीं बना रहे, जैसे थॉर में लेडी थॉर को बनाया गया था। अब इस आने वाली बागी 4 में टाइगर ज्यादा से ज्यादा बाहर यानी आउटडोर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। अब भाई निर्देशक साहब या तो हीरो देख लो या बेहतरीन हीरो, इतना तो आप मूवी से कमा ही लोगे जो अगली बार फिर टाइगर को अपनी बागी फ्रेंचाइज का हिस्सा बना सके। तो इसी के साथ एक फिल्म को बनाने में हीरो के साथ साथ विलन का भी भरपूर सहयोग होता है। अगर बागी की विलन रोल की बात करें तो इस रोल में सब पुराने ही किरदार शामिल होंगे, बस फर्क है इस बार बागी का दुश्मन पहले से ज्यादा ताकतवर होगा, जिसके कारण फिल्म काफी रोमांचक भरी होने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस फ्रेंचाइज की पहले आ चुकी और आने वाली फिल्मों के बारे में साजिद कहते हैं कि बागी 1 से लेकर बागी 4 तक हम सब ने काफी कमाया है। इसी के साथ ये फिल्में बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्मों में से रही हैं, जिसमें हमने दर्शकों को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की। यही नहीं, इस फ्रेंचाइज की मूवी ने हर वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है, क्योंकि दिशा, श्रद्धा और टाइगर आज के युवा वर्ग की जान है और हमने उसी जान को अपनी फिल्मों की जान बना लिया था और इसी को कायम रखते हुए हम बागी 5 पर काम करने के लिए तैयार हैं। बागी 4 आने वाली 2022 की बेहतरीन फिल्मों में से एक होने वाली मूवी होगी, जिसे दर्शकों की मांग पर बनाया जा रहा है, तो उसकी कहानी को अलग तरीके से फिल्माया जाना जरूरी हो सकता है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि बागी 4 की स्टोरी किस आदर्श जोड़े के साथ की जाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किसको बागी 4 में टाइगर के साथ देखना चाहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज को और बने रहिए हमारे साथ। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन। क्या एक बार फिर से बागी 4 में दिशा टाइगर के साथ धमाल मचाने को तैयार है? क्या है दिशा की सालाना कमाई, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस फिल्म से उन्होंने डेब्यू किया था और बागी 4 की खास बातें क्या होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस और बागी स्टार टाइगर के प्यार के बारे में बात करेंगे, यानी कि दिशा पाटनी के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन से जुड़े अननोन फैक्ट्स जो आप नहीं जानते होंगे। आपको बता दें, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली दिशा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। दिशा टाइगर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी मीडिया में बनी रहती है। काफी वक्त पहले रिलीज हुई बागी 2 की जबरदस्त सक्सेस के बाद दिशा 100 करोड़ी क्लब में भी शामिल हो गई। दिशा का स्टाइल स्टेटमेंट किसी टॉप एक्ट्रेस से कम नहीं है। भले ही दिशा को कम टाइम हुआ होगा इंडस्ट्री में, लेकिन उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दिशा अक्सर महंगे आउटफिट्स में ही आपको नजर आएंगी, काफी स्टनिंग लुक लगता है उनका। और दिशा की और खास बातों के बारे में बात करें तो 26 साल की दिशा की नेटवर्थ है 55 करोड़ रुपए, जबकि वो एनुअल 17 करोड़ तक कमा देती है। आपको बता दें, टाइगर की गर्लफ्रेंड दिशा 5 करोड़ के घर में रहती है और आपको जानकारी ये हैरानी होगी कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती, बल्कि अपने खरीदे हुए घर में रहती है, जो कि मुंबई के बांद्रा में स्थित है। ये अपार्टमेंट उन्होंने 2017 में खुद को ही गिफ्ट किया था। इतना ही नहीं, दिशा को महंगी गाड़ियों का भी बड़ा शौक है। दिशा के पास 52 लाख की BMW 5 सीरीज कार है, 56 लाख की मर्सिडीज है और 60 लाख की जगुआर F-Pace है। वहीं 54 लाख की ऑडी A6 भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे शौक रखने वाली दिशा की इनकम आती कहां से है, जबकि अभी वो कुछ ही फिल्मों में नजर आई है। तो आपको बता दें, दिशा दरअसल अपनी जो इनकम करती है वो एड से ज्यादा करती हैं। दिशा लॉरियल पेरिस, रिलायंस डिजिटल, डिजाइनर सब्यसाची ब्राइडल और कलेक्शन मॉडल,
गार्नियर कलर, TVS, कैडबरी, ऐसे कई फिटनेस ब्रांड है, कई अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनकी एड वो कर चुकी है। अब आप खुद ही सोचिए कि इतनी महंगी कारों का शौक रखने वाली कहाँ से इतनी कमाई करती है। तो यह कमाई का जरिया जो कि जीवन भर हम इतनी कमाई ख़त्म हो जाए इतनी महंगी महंगी कार्स लेने में, वो ऐसी ही खर्च करती हैं। अगर बात करें दिशा और टाइगर की रिलेशनशिप की, तो टाइगर के पापा यानी कि खुद जैकी दादा कह चुके हैं कि दोनों बच्चे ही अभी अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। उनकी उम्र भी करियर बनाने की है। जब बात रिश्ते को आगे के ले जाने की होगी तो हम आपको बता देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कुछ तो है, जो कि जैकी दादा ने भी बताया है। वहीं बागी 4 में इस वक्त बहुत सारी चीज़ें, खबरें जो सामने आई थी उससे पता चला था कि बागी 4 जल्दी बनने वाली है। अहमद खान ही इसे डायरेक्ट कर रहे हैं, साजिद नाडियाडवाला ने इसकी अनाउंसमेंट की थी। लेकिन अब क्योंकि टाइगर के पास भी फिल्मों के लाइनअप में बात करें तो बहुत सारी फिल्में हैं, दिशा बेबी सी है, तो इस साल या तो अगले साल से शुरुआत होगी बागी 4 की शूटिंग और फिर देखना होगा कि ये कब रिलीज होगी। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं बागी 4 का? दिशा आपको कैसी लगती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ वीडियो। तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? टाइगर को कौन करने जा रहा है रिप्लेस? क्या टाइगर सच में इतने बिजी हैं या है कोई बात? बागी के पीछे हटने से क्या असर पड़ेगा मूवी की कमाई पर? आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की ऐसी मूवी जिसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। आपको बता दें, बॉलीवुड स्टार टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड फिल्म रैम्बो रीमेक का ऐलान काफी वक्त पहले हुआ था। तब से इस फिल्म की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पाई। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म के टाइगर श्रॉफ एक माचो मैन के रोल में दिखने वाले हैं। अब उनकी फिल्म का ऐलान करते हुए मेकर्स ने धमाकेदार पोस्टर भी रिलीज किया था, जिसे देखने के बाद इस फिल्म का क्रेज फैंस के बीच काफी बढ़ गया। इसके बाद एक्टर अपनी दूसरी फिल्मों बागी 2, बागी 3 और वॉर में बिजी हो गए। इस वक्त में एक्टर टाइगर श्रॉफ के हाथों कई फिल्में हैं। ऐसे में ये प्रोजेक्ट लगातार लेट होता जा रहा है और अब इस फिल्म के बीच रिपोर्ट सामने आई है कि इस फिल्म का निर्देशक सिद्धार्थ आनंद नए एक्टर के साथ काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट की मानो तो इसके लिए निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने साउथ सुपरस्टार प्रभास को अप्रोच किया। यही नहीं, प्रभास को इस फिल्म का आइडिया भी काफी पसंद आया। ऐसे में हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ को सुपरस्टार प्रभास की इस फिल्म से रिप्लेस कर दिया जाए। आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने पहले भी गणपत 1 और 2 हीरोपंती और 2 बागी 4 के लिए डेट दी, मतलब वो अगले साल के अंत तक पूरा बिजी हैं। प्रभास को लेकर सूत्रों ने कहा, सिद्धार्थ आनंद ने टाइगर श्रॉफ को रिप्लेस करने के लिए प्रभास को अप्रोच किया है। अब ये बात काफी शुरुआती स्तर पर है। सुपरस्टार प्रभास को ये आइडिया पसंद भी आया है और इसके अलावा मेकर्स को लगता है कि प्रभास की एंट्री इस फिल्म को पैन इंडिया पर पहुंचा देगी। फिल्म में उनका जो अपीयरेंस इसके बिल्कुल नया विजन दे देगा। अब देखना होगा कि क्या प्रभास अपने वक्त फिल्म को दे पाएंगे। लेकिन ये बात अभी भी टाइगर के जाने से उनका फैन बेस रैम्बो को कहीं से कहीं तक पहुंचा देगा, ये नहीं पता, जिसके रैम्बो की कमाई पर काफी बुरा असर हो भी सकता है। भले ही प्रभास के बहुत फैंस हो, लेकिन टाइगर को इंडस्ट्री में एक अलग ही स्वैग है जिसे कोई नहीं निकाल सकता। अब ऐसे में तो हम ये कहेंगे कि रैम्बो के निर्देशक को इतना वेट किया गया है तो थोड़ा और कर लीजिए। इन सभी के बीच टाइगर के फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। टाइगर बागी 4, वॉर 2, हीरोपंती 3 और अन्य काफी प्रोजेक्ट्स में वापसी करने वाले हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रभास बागी स्टार को रिप्लेस कर पाएंगे या टाइगर खुद ही ये मूवी छोड़ देंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। मेरा नाम है पूनम और आज के हमारे तेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यहीं मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। कंटेंट सही होता है लेकिन विजुअल्स बहुत डिस्टर्बिंग। 6 साल
साल से कितनी हिट थी टाइगर, लगभग कितने करोड़ का व्यापार किया टाइगर ने अपनी फिल्मों में, क्या उम्मीद लगा सकते हैं टाइगर के आने वाले प्रोजेक्ट से? आज हम बात करने वाले हैं टाइगर की अब तक की फिल्मी कमाई के बारे में कि कैसे टाइगर बने हर युवा दिल की धड़कन। टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में बॉलीवुड में एंट्री ली थी और तब से लेकर अब तक वे बॉलीवुड में अपना अगला मुकाम हासिल कर चुके हैं। समय के साथ साथ टाइगर बॉलीवुड में एक एक्शन हीरो के रूप में उभर रहे हैं। अपनी उनकी नई फिल्म बागी 4 में भी उन्होंने दमदार एक्शन किया। टाइगर के एक्टिंग करियर को शुरू हुए अभी सिर्फ 6 साल ही हुए और इन 6 सालों में उन्हें कई फिल्मों के ऑफर्स आए हैं और कुल मिलाकर काफी हिट फिल्में भी। इन 6 सालों में जहां टाइगर की फैन फॉलोइंग ने आसमान छुआ, वहीं ये देखना भी दिलचस्प है कि आखिर उनकी फिल्मों में कितनी कमाई की और अपने लिए बॉलीवुड में क्या मकाम बनाया। आइए करते हैं टाइगर की अब तक की सभी हिट फिल्मों के बारे में बात और जानते हैं कैसा रहा उनका बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन। फिल्म हीरोपंती से टाइगर बॉलीवुड में डेब्यू किया। इस फिल्म में टाइगर के साथ कृति सेनन थी और इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया। 2014 में आई हीरोपंती को 2200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया। ये फिल्म 25 करोड़ रुपए की बजट पर बनी थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ ये फिल्म हिट हुई थी। इसके बाद टाइगर और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म बागी ने दर्शकों में टाइगर रिएक्शन करने देखने का उत्साह बढ़ा दिया। इस फिल्म ने अपनी परफॉर्मेंस और एक्शन के चलते टाइगर ने खूब सराहना पाई थी। श्रद्धा के साथ उनकी केमिस्ट्री भी अच्छी थी। हीरोपंती की तरह इस फिल्म को भी डायरेक्टर शबीर खान ने ही बनाया था। 2016 में आई फिल्म बागी 2750 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। ये फिल्म 37 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और 76 करोड़ रुपए की कमाई कर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने टाइगर को एक अलग अंदाज में लोगों के सामने रखा। यह फिल्म जिसमें टाइगर का एक्शन देखा गया और जब से ये टाइगर एक्शन फिल्मों में लिए जाने जाते। फिर 2016 में आई फिल्म अ फ्लाइंग जट में टाइगर की जोड़ी जैकलिन के साथ बनी थी। इस फिल्म को डायरेक्टर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने किया था और ये फिल्म खासकर बच्चों के लिए बनाई गई थी और इसे ज्यादातर ऑडियंस से खास पसंद नहीं किया और 55 करोड़ रुपए के लिए बजट ये फिल्म सिर्फ 30 करोड़ की कमाई की और फ्लॉप साबित हुई। एक फ्लॉप देने के बाद बागी 2 की ऐतिहासिक सफलता के बाद टाइगर श्रॉफ का स्टारडम बढ़ गया। उनके फैंस बढ़ गए और अब उनके नाम पर बड़े निर्माता और निर्देशक विचार करने लगे और यही कारण है कि टाइगर कई बड़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल कर सकती है। इन्हीं बड़ी फिल्मों में बागी फ्रेंचाइजी की बागी 4 और वॉर 2 भी शामिल है। बागी 4 में टाइगर दिशा पटानी के साथ रोमांस और वॉर 2 में एक बार फिर ऋतिक के साथ एक्शन करते नजर आने वाले हैं। इन दोनों ही बड़ी बजट की फिल्मों में कितनी कमाई होने की आशंका है, ये सभी जानकारी आपको हमारे आगे की वीडियो में पता चल जाएगी। तो क्या है टाइगर के नाम के पीछे की कहानी? टाइगर क्यों है इतने शांत स्वभाव के? जेकी दादा ने क्यों कहा बेटा तो बेटा ही होता है? आज हम बात करने जा रहे हैं टाइगर की लाइफ के कुछ मजेदार पहलू की। फिल्म बागी 3 में जेकी श्रॉफ ने पहली बार बेटे टाइगर श्रॉफ के साथ काम किया था। इस मौके पर उन्होंने टाइगर के बचपन से लेकर स्क्रीन शेयर करने तक के जज्बात बयान किए। जैकी ने बताया पहली बार बेटे टाइगर के साथ स्क्रीन शेयर की है। बेशक बहुत खुशी हुई। जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें होती है। बच्चे के साथ पर्दे पर दिखाई दिया। मेरे जाने के बाद भी ये यादें रह जाएंगी। उन्होंने आगे कहा टाइगर को काम करते हुए 6-7 साल हो गए। उसके साथ काम करने के लिए तमाम स्क्रिप्ट भी आई। अब जाकर उसके साथ में काम करने की जो तमन्ना थी वो पूरी हुई है। उनके साथ काम किया जिन्होंने मेरे बच्चे को इंडस्ट्री में लॉन्च किया था। मेरे बच्चे को इंडस्ट्री में जन्म दिया है साजिद भाई ने। उनके प्रोडक्शन में मौका मिलना ब्लेसिंग है। फिल्म में भले ही मेरा छोटा सा रोल है पर मेरे लिए इतना ही काफी है। आगे जेकी दादा ने कहा टाइगर श्रॉफ का नाम टाइगर रखने का एक रोचक किस्सा है। टाइगर जब छोटा था तब अपने नाखून से मेरा चेहरा नोचता था। मेरी आंखों को वो खाने की कोशिश करता था। आंखें देखता था तो उसे लगता था कि ये खाने की चीज है, इसलिए खाने के लिए झपटता था। तब वो 1-2 साल का ही था। उसकी ये बातें देखकर मुझे लगा कि उसका नाम टाइगर होना चाहिए क्योंकि ये तो काट रहा है। फिर इसका स्क्रीन नाम टाइगर रखा गया जो टाइगर खुद चाहता था कि ऐसा हो। आगे जेकी दादा बताते हैं कि टाइगर को पहली बार गोद में लेने का अनुभव दुनिया से अलग था। वो कहते हैं कि पहली बार उसको गोद में उठाने की खुशी आखिर कैसे व्यक्त करूं, ये तो एक बाप ही महसूस कर सकता है।
उसके साथ कि मेरे पास एक तस्वीर है जिसमें वो मेरे सीने पर लेटकर सोया है। तस्वीर में हम 2 लोग हैं पर हमारी सांसें एक है। टाइगर बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था। दिन भर अपने में ही उलझा रहता था, चुप रहता था और पता नहीं क्या सोचता था। अभी भी सोचता ही रहता है। ज्यादा बोलता नहीं है, बस अपना काम करता रहता है। बोलता है पापा बोलकर क्या करूँगा, काम करके दिखाओ तो वही अच्छा है। आगे उन्होंने कहा अभी उसके बर्थडे पर मैंने सोशल साइट पर लिखा कि आपने छोटी सी उम्र में मुझे एक आइडेंटिटी दी है। इस बात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं टाइगर के बाप के नाम से जाना जाता हूँ, ये अच्छा लगता है। मेरा जितना नाम है वो ठीक है, लेकिन उसके आगे उसने मेरा नाम अगले पायदान पर पहुँचा दिया। अभी उसको बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए कम वक्त हुआ है, पर बहुत मेहनत से काम कर रहा है। अपने बच्चे को -7 डिग्री में भी डेडिकेशन के साथ काम करता हुआ देखता हूँ तो खुशी होती है। उसका सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठकर तैयार हो जाना, रात 10:30 बजे सो जाना, जैसे जैसे उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जा रही है तैसे तैसे उसका ये डिसिप्लिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर बेटे के साथ काम करने को लेकर जैकी ने कहा, बेटे के साथ काम करने का अनुभव अच्छा और सुखद रहा। बच्चे को पहली बार शूट करते हुए अपने आँख से देखना एक अलग बात थी। पर्दे पर एक बाप का रोल प्ले कर रहा था और बाहर एक बाप हूँ। मैं उसका काम देख रहा था, लेकिन उसकी सीरियसनेस में ऐसा खो गया कि कब सीन शूट कर लिया गया पता ही नहीं चला। आखिर बेटा तो बेटा ही होता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताना, और आपके भी ऐसे किस्से जरूर होंगे जो आपको अपने बचपन की याद दिलाते होंगे, तो शेयर करें उन्हें हमारे साथ कमेंट बॉक्स में।